ओके तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं आज का ट्रेड के बारे में कि ये वाला जो ट्रेड था वो कंफर्मेशन कैसे क्यों हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि 22,500 पे कंटिन्यू जो आपका जो सेलर्स है वो क्यों इंक्रीज कर रहा था पोजीशन, और मार्केट क्या होगा 500 से यहाँ पर मैंने कहा थोड़ा बस पास आने दो 500 के पास, उसके बाद हमको रिवर्सल ट्रेड करते हैं। और जो कि मार्केट क्या हुआ एग्जैक्टली मार्केट ने वर्क किया, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमने देखो टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर अपडेट किया हूँ। जैसा आप देख सकते हो कि 22,500 पे कंटिन्यू सेल इंक्रीज किया था 10:15 पे। जब मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर था 22,450 पे, जब आपका ट्रेड कर था तब जाके हमने बोला था कि मार्केट जो है कि आपका यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा 500 के पास आने दो, राइट। क्योंकि यहाँ पर बस 50 पॉइंट का क्योंकि डिफरेंस था, तो 50 पॉइंट में आपका ओवरऑल 30 से 40 पॉइंट का आपका 30 रुपये का एसएल बन जाता है। तो उस हिसाब से, और हमने कि एक ट्रेड हमने यहाँ पर होल्ड भी किया था, एक हमने यहाँ पर एसएल भी लिया था, लेकिन लास्ट हमने जो होल्ड किया था यहाँ पर 15 रुपये वाला जो एसएल वाला हमने होल्ड किया था, बहुत ही अच्छा, मतलब पहले ही ट्रेड इसमें होगा बहुत अच्छा है। अपने को यहाँ पर रिटर्न बाद में मिला, मतलब 1:2 का ये ऊपर देखे गया लास्ट में ये पूरा, ठीक है। तो आपका जो एनालिसिस होता है वो सही होना चाहिए। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हमने एक और यहाँ पर अपडेट किया था, एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 22,500 पे सेलर्स आपका यहाँ पर होल्ड है, और 22,400 पे आपका बायस होल्ड है। फाइंड अपॉर्चुनिटी रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट ब्रेकआउट इग्नोर। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जब मार्केट क्या है 400 को ब्रेक किया, ठीक है, एंड जब मार्केट ये 450 को मतलब ब्रेक किया, या इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक किया था 450 को जब इसने ब्रेक किया, तो पॉइंट ये कि अगर आप सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करते हो, क्योंकि ये वाला जो होल्डिंग है, ये जो बायर्स का होल्डिंग है, मार्केट बायर क्या करता है एंट्री लेता है, ऐसे में आपका रिवर्सल ट्रेड होना पॉसिबल, मतलब कि इस केस में आपका ऐसा लेटर। तो आप रजिस्टेंस लेवल, ये जो करंट रजिस्टेंस है, ये आपका जो करंट रजिस्टेंस लेवल है, ये करंट, इस रजिस्टेंस लेवल पे क्या है कि यहाँ पर सेलर्स के न्यू पोजीशन ओपन होते हैं, राइट। न्यू पोजीशन क्या होते हैं, न्यू पोजीशन ओपन होते हैं, तो उस केस में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। और आपका एसएल भी छोटा होगा। तो अगर यहाँ पर आप चीज़ नोटिस करोगे, जो हमने बोला था कि थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने के बाद यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि मार्केट में जो रिवर्सल हुआ एंड एग्जैक्टली सप्लाई एरिया से ही मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट क्या ड्रॉप हुआ, देन एग्जैक्टली मार्केट रिटेस्ट किया उसी रेजिस्टेंस से, यानी सप्लाई एरिया। तो ये क्या होता है, ये सप्लाई एरिया होती है। सप्लाई एंड डिमांड आपको देखो आता सबको है सप्लाई डिमांड, लेकिन एक्चुअली में जब डेटा जब होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी काम करता। ऐसे खाली पीली सप्लाई डिमांड ड्रॉ करोगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन डेटा कॉम्बिनेशन करोगे फिर आपको सप्लाई डिमांड ड्रॉ करो, रिजल्ट आपको मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक दो बार फेल हो गए, लेकिन तीसरी चौथी बार में आप सक्सेसफुल जरूर हो गए। तो डेटा के साथ कंबाइन करो, सप्लाई एंड डिमांड को अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर था एंड अगेन मार्केट ड्रॉप हुआ, देन अगेन ड्रॉप। तो मार्केट में क्या है आप देखो 480 एंड उसके बाद ऊपर कितने का डिफरेंस, यानी 460-70 पे चल रहे थे, राइट। 70 पे चल 30 पॉइंट का डिफरेंस है। ऐसे में मार्केट में क्या होता है, पोजीशन इंक्रीज होती है एंड देन वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होता है, जो कि मार्केट वॉल्यूम शिफ्टिंग होता है। ये अगर वॉल्यूम शिफ्टिंग है तो इस केस में मार्केट या तो 500 तक नहीं जाती है, राइट। इसी वजह से मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं कैंडल स्टिक वगैरह नहीं देखता हूँ एंट्री पॉइंट में, डायरेक्ट होती है डिफरेंस पता करने। 22,500 पे 10:40 का डेटा है, ये रहा अपना होल्डिंग पोजीशन, राइट। तो वो अपना ओपन ट्रस्ट ज़्यादा, चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा एंड प्लस आपका आपका वॉल्यूम ज़्यादा, राइट। एंड यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, ये रहा अपना वॉल्यूम एंड देन आप यहाँ पर कंपेयर करो पुट साइड का वॉल्यूम। लो वॉल्यूम्स के साथ मार्केट क्या है चेंज ओपन ट्रस्ट ट्रेड कर रहा है, राइट, जो कि मार्केट रेंज होकर ट्रेड। ऐसे में रिवर्सल में चेंज ओपन ट्रस्ट काम ही नहीं करता। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि रिवर्सल अगर मार्केट में ट्रेड करना है तो वॉल्यूम पे फोकस करो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम पे जो रेंज होता है वो बहुत तेज ब्रेकआउट होता है और स्पाइक मोमेंटम होता है ज़्यादातर, ठीक है। एंड जब भी मार्केट रेंज हो आप वॉल्यूम पे फोकस करो तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ना कि आप चेंज ओपन ट्रस्ट। चेंज ओपन ट्रस्ट की कंडीशन ही अलग है दोस्तों, राइट। तो चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस में मार्केट क्या होगा, ऐसे ट्रेड नहीं कर सकती। अब देखो मॉर्निंग में मार्केट क्या हमने बोला था 400 से मार्केट क्या होगा, 400 ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन 400 को ब्रेक ही नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लगभग 70 पॉइंट यहाँ पर मार्केट 60 से 70 पॉइंट मार्केट मूवमेंट किया, और एंड में जो 500 वाला हम लोग प्लान किया था वहीं से मार्केट रिवर्स हो, दोबारा गया ही नहीं ऊपर, राइट। तो आपको राइट अपॉर्चुनिटी के साथ आपको पेशेंस रखना होता है कि आपको कब एंट्री करना चाहिए। तो ऐसे आप कैंडल स्टिक देख के अगर आप ऐसे ब्रेकआउट पे ट्रेड करो तो कर भी सकते हो, लेकिन फुल इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन जो स्ट्रेटेजी है उस पर कॉन्फिडेंस भी आएगा और उस पर आपको अच्छे ट्रेड भी मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपल से यही लॉजिक था कि सिंपल अपने क्या चाहिए था, होल्डिंग एरिया 22,500 पे होल्डिंग है, जो कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है यहाँ पर, राइट। क्योंकि पूरे ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो 11 लाख का वॉल्यूम मिल सकते हैं, यानी ये क्या बिग प्लेयर यहाँ पर होल्डिंग, क्योंकि 2,12,000 का पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर सीधा 2,40,000 है, सीधा 2,12,000 शिफ्टिंग हुआ है, राइट। तो इस वजह से मार्केट में क्या अच्छा खासा सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हुआ है।
ठीक है। एन प्लस एटीएम स्ट्राइक प्राइस, जब मार्केट 450 पे ट्रेड कर रही होगी तो आपका वॉल्यूम, आप देखो वॉल्यूम जो है वो शिफ्टिंग वॉल्यूम है ये, ठीक है। ये क्या है, ये वॉल्यूम शिफ्टिंग वॉल्यूम यहाँ पर काउंट होगा ये डाउन डायरेक्शन के लिए। तो सेलर्स क्या करेगा, आपको मैंने बताया कि वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या हो गया, रिवर्सल में ट्रेड की चाहिए। ऐसी इसी वजह से मार्केट में क्या है कि ये जो बार बार डिप हो रहा था डाउन डायरेक्शन के लिए, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की वजह से, क्योंकि वॉल्यूम शिफ्टिंग हो रहा है कहाँ से, 500 से माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। कल है एक्सपायरी, तो कल कैसे ट्रेड करते हैं, चलिए कुछ पॉइंट मैंने ड्रॉ किया। ये है अपना स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जो है, प्लस आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एंड रिवर्सल एरिया जहां पर मैक्सिमम बार ट्रेड किया गया मार्केट में, यानी जो आपका हिडन आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है उस चीज़ से, यानी आपका डेटा बेस पे, राइट। तो 22,000 आपका 500 लेवल हो गया एंड 22,440 एंड 22,380 एंड 22,335 एंड 22,280। देखो ये करंट टाइम पे, करंट सिचुएशन पे ये जो आपका सपोर्ट रेशन होता है आपको ये हेल्प करता है, राइट। मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है, डेटा क्या है, अगर आपको डेटा पता चल गया कि ब्रेकआउट डेटा है तो आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करो यहाँ पर। लेकिन अगर आपको रिवर्सल डेटा, आपको पता है डेटा रिवर्सल है, तो रिवर्सल पे आप यहीं पर ट्रेड कर सकते हो, रिवर्सल ब्रेकआउट है ना, रेंज ब्रेकआउट इसी के पास, राइट। ऐसे बीच में अगर आप कहीं पर ट्रेड करोगे, यहाँ पर कोई सपोर्ट रेशन नहीं है, ऐसे में डेटा वर्क नहीं करता, और नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के पास होना चाहिए, ठीक है। एज अ सपोर्ट रेशन लेवल नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के पास होना चाहिए। अब समझाता हूँ कैसे, आपको क्या देखना है। 22,400 का एटीएम है, राइट। तो होल्डिंग अपने को कहाँ देखने को मिल रही है, 22,500 का, तो 100 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है, राइट। 100 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट अगर 100 पॉइंट गैप ओपन होता है 22,000 आपका 500 के पास, तो डिपेंड करता है कि मार्केट अगर रेंज होती है तो मार्केट क्लियर होगी, अगर मार्केट कंटिन्यू बुलिश होती है तो मार्केट क्लियर नहीं है। ये पॉइंट आप पहले ही क्लियर कर लो। 100 पॉइंट अगर डायरेक्टली मार्केट 22,500 के पास ओपन हो जाता है, राइट, ठीक है, तो गैप अप हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, उससे आपको दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। मार्केट ओपन होने के बाद आप आइडिया लगा लेते हो पूरा, राइट। एक्चुअली में जो ये होल्डिंग है ये शिफ्ट हो रही है, नहीं हो रहा, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब एग्जैक्टली काम करने वाले हैं ये होल्डिंग, ठीक है। तो 22,500 अपने को ध्यान रखना है, बस एक ही पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। देन मार्केट अगर शिफ्ट होगा तो मार्केट क्या होगा, आपका 22,600 पे शिफ्ट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 200 पॉइंट ही ऊपर जा सकता है। और वहीं डाउन डायरेक्शन के लिए तो बैक टू बैक मार्केट में यहाँ पर शिफ्टिंग हुआ है। एटीएम पे प्लस आपका 100 पॉइंट 22,300 प्लस 22,200, तो 200 पॉइंट या तो मार्केट डाउन जाए या तो मार्केट 200 पॉइंट अप जाए, यही दो कंडीशन बन रही है मार्केट में, ठीक है। गैप अप गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एज अ रिवर्सल ट्रेड फिर करना है, कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट पहले मार्केट गैप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को ध्यान रखना है चेंज ओवाई। चेंज वाई अगर सपोर्ट लेवल पे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब वो चेंज वाई काम नहीं करेगा, ब्रेक कर जाएगा किसी भी सपोर्ट रेशन पे, चाहे आपका वो 300 हो, चाहे वो आपका 500 हो, या फिर 200 हो, या फिर वो 600 हो, ये काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने को क्या फोकस रखना, हाई बी वॉल्यूम और हाई बी ओपन इंटरेस्ट उस केस में कहाँ कहाँ पर है, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल एरिया होगा, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी कैसे, अब देखो बैंक निफ्टी में इसीलिए हमने कोई ट्रेड अपडेट नहीं किया क्योंकि कन्फर्मेशन था ही नहीं। आप ऐसे सिर्फ देख के अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जब डेटा इसमें कंफर्मेशन है ही नहीं है तो कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। आज एक्सपायरी था इसका, तो इसका मतलब कोई भी ट्रेड हमने यहाँ पर नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, राइट। इसी वजह से, क्योंकि कल इसमें अच्छे मोमेंटम हो गए, वो मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ क्यों कल अच्छे मोमेंटम होंगे इसमें। और फिर निफ्टी कैसे आज बायर से होल्डिंग था और कल अच्छे मोमेंटम बैंक निफ्टी में होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर 48,266 आप देखना, 48,000 आपका 300 का होगा, 48,000 आपका 100, आपको 49 या 50 का, एंड 48,069 एंड 48,000, राइट। तो ये सारे अपने रिवर्सल एरिया है। बस अपने करंट सिचुएशन पे मार्केट को क्या देखना है, डेटा देखना है कि डेटा में एक्चुअली में क्या हुआ है। अब देखो जो एटीएम पे यहाँ पर होल्डिंग है, देन आपके पास शिफ्टिंग जो पोजीशन है, देन यहाँ पर शिफ्टिंग, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या, 48,500। मार्केट में कितने डिफरेंस है, 300 पॉइंट का। मार्केट अगर 50 पॉइंट 100 पॉइंट अगर गैप ओपन 150 पॉइंट गैप ओपन तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि 48,500 आपका एक्टिव एरिया है, राइट। उस केस में मार्केट में रिवर्सल जरूर होगा। बस एक ही शर्त ध्यान रखना, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और 48,000 का मतलब 100 से 150 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक ही पॉइंट ध्यान रखना, पुट साइड में ये चीज़ें ध्यान रखना कि आपका जो चेंज ओवाई है, अगर मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रहा है तो चेंज ओवाई फोकस करना, अदरवाइज इसको हटा के आप क्या ध्यान रखना, वॉल्यूम पे देख के ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। वॉल्यूम की मीन्स की मार्केट क्या होगा, ओपन होने के बाद डायरेक्टली कभी कभी मार्केट ऊपर नहीं जाती है तो थोड़ा बहुत रेंज होती है। अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के अंदर अगर कोई रेंज बन रहा है तो बस अपने को सपोर्ट लेवल वाली स्ट्राइक प्राइस पे अपने को क्या देखना है, वॉल्यूम और प्लस आपका ओवाई,
ठीक है। अगर चेंज वाई कम है, पुट साइड में चेंज वाई कम है तो कोई बात नहीं, कम है अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट जैसे ही स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करेगी तुरंत रिवर्स हो जाएगा, जिसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ऐसे में एक ही पॉइंट ध्यान रखना होता है कि अपने को वॉल्यूम और वाई अपना ज़्यादा होना चाहिए। और चेंज वाई अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बार बार मार्केट आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट बार बार यहाँ पर ट्रेड कर रही है राइट 48,200 पे, एग्जाम्पल ये था। अब चेंज वाई क्या है, चेंज वाई आपका कॉल साइड में जो है दोस्तों, वो आपका कॉल साइड में जो है वो आपका ज़्यादा है। अब इस केस में जो सपोर्ट लेवल मारते हैं आपका नियरेस्ट जो सपोर्ट है 48,600 एग्जाम्पल के लिए, अगर इस पर अगर हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है और वाई ज़्यादा है, ऐसे में मार्केट होल्ड हो जाएगी, सिर्फ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। यानी आपका पुट साइड में आपका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और किसी दूसरे स्ट्राइक पर शिफ्ट नहीं हो रहा है 48,600 के हिसाब से, उस केस में मार्केट में क्या होगा, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट ब्रेक हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा और अपने को एग्जैक्टली ब्रेकआउट होने से पहले ही अपने को एंट्री बनाने लगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है राइट। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें तो जो हमारा 48,000, तो यहाँ पर 200 पॉइंट का यहाँ पर अपना डिफरेंस है और 300 पॉइंट का अप डायरेक्शन के लिए, तो ओवरऑल कितना अपने पता रहा है 500 पॉइंट का डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो मार्केट अगर 100-150 पॉइंट चाहे ऊपर निकल जाए चाहे वो नीचे निकल जाए, तो अपने को कितना 500 में से आराम से यहाँ पर 300 से 200 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करेगी कल। और ज़्यादा 300 पॉइंट 200 पॉइंट मतलब स्टार्टिंग तौर पे मॉर्निंग में मूवमेंट करेगी, और ज़्यादा मूवमेंट करने का मतलब 500 पूरी मार्केट मूवमेंट कर सकती है किसी एक डायरेक्शन में ओपन होने के बाद, ठीक है। तो अपने को क्या कंडीशन रखना, अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है तो अपने की होल्डिंग जरूर ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे निकल मार्केट निकल जाए तो मार्केट क्लियर है, और वहीं इसके ऊपर मार्केट निकलती है 48,600 पे, 48,600 हो गया तो उसके ऊपर मार्केट का अच्छा खासा यहाँ पर आपका क्लियर है राइट। तो 400 पॉइंट इधर हो गया, यानी 400 पॉइंट 2 इधर और 4 इधर, 400 ये हो गया एंड आपका ये 200 पॉइंट इधर, तो 4-2-600 पॉइंट ओवरऑल यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए। तो 300 से यहाँ पर 500 पॉइंट मार्केट ओवरऑल मूवमेंट कर सकती है, ये पॉसिबल है राइट, ठीक है। तो बस इसी पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग एक्टिव रहिएगा, यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ थोड़ा डेटा वगैरह देख कर करता हूँ, जिससे आपको फास्ट स्कैल्पिंग करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमने डिमांड जो ड्रॉ किया था, यहाँ पर 2 बार मार्केट आके ट्रेड किया, ये फिन निफ्टी का राइट। तो 2 बार यहाँ पर ट्रेड मिला, एक हमने यहाँ पर 7-8 रुपये बनाया, फिर हमने एक लॉस किया, फिर उसको बाद रिकवर किया राइट। फिर यहाँ पर देखो डिमांड जो है दोबारा एंट्री है, तो आपको बैक टू बैक यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा स्कैल्पिंग पे ही फोकस करना जब भी डिमांड और सप्लाई एरिया अपडेट कर रहा हूँ। आपका होल्डिंग हो रिवर्सल हो तब जाके आप बड़े, ये क्या, ये होल्डिंग एरिया, होल्डिंग आपका रिवर्सल है तो आप बड़े रिस्क ले सकते हो इसमें राइट। तो इसमें आप देखोगे हमने 15 रुपये का रिस्क लिया है ना, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो क्योंकि ऐसे में पॉसिबल होती है मार्केट अच्छे खासे मूवमेंट देती है, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट